में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 है। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे। हमें पता है ये घड़ी होती है। इस घड़ी में घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। माना कि घंटे की सुई ये है और ये 6 सेंटीमीटर लंबी है और 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमें यह पता चलना चाहिए कि भाई घंटे की सुई 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो बच्चों हमें ये पता है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक घंटे में 360/12 तो 32 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और एक घंटे में हम जानते हैं 60 मिनट होती है। तो एक घंटे यानी 60 मिनट में बना कोण 30 डिग्री है। तो एक मिनट में बना कोण बराबर हो जाएगा 30/60। 0 से 0, 3 1 कम 3 और 3 दूना 6, आधा डिग्री। तो हमें पता चल गया कि भाई घंटे की सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है और चल रही कितनी है 90 मिनट। तो 90 मिनट में बना को तो 90 को आधे डिग्री से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। यानी थीटा का मान पता चल गया हमें 45 डिग्री। अब क्या निकालना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 45 डिग्री त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 6, कितनी बार 2 बार, और थीटा का मान हमने निकाला 45 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। 45 दूना 90 और 90 दूना 180 और 180 दूना 360। यानी इसका मतलब 45 के पार कितनी बार कट रही है? 6 बार, यानी 4 दूनी 8 बार। और हमारे पास आ जाएगा 22 × 36 और 7 × 8 56। 22 को 36 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 792 बट्टे 7 × 8 56। और ये अब हमारे पास आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, भाग देंगे 56 का तो निकल के आएगा 14.14 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम पढ़ेंगे वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए वर्तखंड होता क्या है। ये कोई वर्त है और ये जीवा है। यानी इसका मतलब वर्त को वर्त की जीवा द्वारा बटा हुआ भाग ही वर्तखंड कहलाता है। जीवा वर्त को 2 तरीके से डिवाइड करती है। एक होता है हमारा दीर्घ वर्तखंड और एक होता है हमारा लघु वर्तखंड। ये हमारा दीर्घ वर्तखंड है और जो बचा हुआ है वह हमारा लघु वर्तखंड कहलाएगा। तो अब हम इनके क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और इनका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे
लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, इन दोनों ही निकालना सीख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो बच्चों मेरे को ये बताओ, ये मेरी दोबारा सर्किल ड्रॉ करता हूँ जिसके अंदर देखेंगे ये कोई वर्त है और इसके अंदर ये कोई वर्तखंड है, और इसके अंदर यदि मैं त्रिज्याएं मिला दूँ और मेरे को इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई मेरे को ही पता है कि त्रिभुज के अंदर हमेशा, वर्तखंड के अंदर जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजाएं समान होगी, और दो भुजाएं समान होगी तो हम निकाल सकते हैं कैसे कि हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, क्योंकि दो भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला भाग यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। चलो अब निकालते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, वैसे यहाँ पे हम इसको यहाँ पे किताब के अनुसार इसका 1/2 r² sin थीटा भी लेके कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरे के सूत्र से भी निकाल सकते हैं। चलो हीरे के सूत्र से निकालते हैं। पहले ड्रा करते हैं कि भाई ये कैसे निकलेगा। हमें पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री, यानी इस वाले भाग का, यानी समझने की कोशिश करो, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने। ये होता है πr² थीटा बट्टे 360 डिग्री। यदि यहाँ पे थीटा कौन बन रहा है माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस वाले त्रिभुज में क्षेत्रफल में से यह घटा दूंगा तो मेरे पास निकल के आएगा वर्तखंड का, यानी कौन से वर्तखंड, लघु वर्तखंड का, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। हीरे के सूत्र से हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कैपिटल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए कहलाएगी, कैपिटल बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी कहलाएगी, कैपिटल सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी कहलाएगी। सबसे पहले हम एस निकालेंगे हीरे के सूत्र से। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। लेकिन त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये भी वर्त की त्रिज्या है और ये भी वर्त की त्रिज्या, और किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कैसे हुआ भाई, ये भी वर्त की त्रिज्या है, ये भी वर्त की त्रिज्या। तो अब हम बी की जगह सी लिख सकते हैं, सी की जगह बी लिख सकते हैं। क्यों ना इस सी को गायब करके इसकी जगह क्या लिख दें, बी, क्योंकि दो भुजाएं समान है, ये भुजा और ये भुजा समान है क्योंकि वर्त की त्रिज्या है। तो ये भी और यहाँ बी और बी से तात्पर्य हमारा किससे है भाई, त्रिज्या से। जो भी है छोड़ो उसको, जो भी है हम उसको लगा लेते हैं। तो हम निकालेंगे एस बराबर ए प्लस बी बट्टे 2। तो एस बराबर आ गया ए प्लस 2b बट्टे 2। अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद आ रहा है, कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने, कक्षा 9 के अंदर ही रेखा सूत्र पढ़ा होगा, पूरी प्रश्नावली थी। चलो फिर भी याद नहीं है तो फिर याद दिला देते हैं। एस का मान हमने निकाल लिया, क्या था भाई, ए प्लस 2b बट्टे 2। यहाँ पे भी लिखेंगे ए प्लस 2b बट्टे 2 माइनस ए। इसी प्रकार यहाँ पे भी लिखेंगे ए प्लस 2b बट्टे 2 माइनस बी, और यहाँ पे भी लिखेंगे ए प्लस 2b बट्टे 2 माइनस बी, क्योंकि ए बी और सी, तो भाई ए का मान तो ए है, बी का मान बी, और सी का मान भी क्या है, बी है। इसलिए भाई हमने बी, सी की जगह क्या रखा है, बी। अब देखेंगे तो हमारे पास आएगा अंडर रूट ए प्लस 2b बट्टे 2। और ये कई बच्चे यहाँ पे भी गलती करेंगे, कैसे भाई, जिस स्क्वायर में कुछ नहीं होता उस स्क्वायर में एक होता है, 2 और 1 कलर से होगा 2। ये तो आ जाएगा a प्लस 2b, और ये आ जाएगा माइनस का 2a, और ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2b माइनस के 2b बट्टे 2। वही उसी प्रकार लेसे लेके
और ये भी आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2b माइनस के 2b बटे 2। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या बचा, रूट हमारे पास बचा रूट a प्लस 2b बटे 2 माइनस के 2a में से ये गया तो माइनस का a बटे 2 और यहाँ पे बचा हमारे पास 2b से 2b कैंसिल तो a बटे 2 और यहाँ पे बच गया हमारे पास a बटे 2। क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2b प्लस a, भाई इसको आगे पीछे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2b प्लस का a बटे 2 और इसको लिख सकते हैं 2b माइनस का a बटे 2 और a को a से गुणा किया तो इसको a बटे 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2b प्लस a और 2b माइनस a तो हमें याद आए सरसोमी का a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर तो 2b का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट बटे 2 और यहाँ था a स्क्वायर बटे 2 a बटे 2 का होल स्क्वायर ये था। तो हम यहाँ देख रहे हैं a स्क्वायर बटे 2 गुणा में तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा a बटे 2 रूट 2 दूनी 4b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे 2। तो हम ये सूत्र भी लगा सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का, लेकिन भाई ये बहुत बड़ा सूत्र पड़ता है इसलिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या है, दोनों त्रिज्याओं के मध्य बना हुआ कोण, तो इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि हम ये सूत्र भी लगा सकते हैं, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों से ही आंसर सही आएगा। लेकिन हमें यह सूत्र बड़ा लगेगा याद करने में तो हम ये इस सूत्र से ही निकालने की कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना, ईजी भी पड़ता है ये सूत्र। तो आगे हल करेंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आ गया पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। भाई यहाँ देखेंगे 2 दूसरी गुणा भी तो होगा और 2 दूसरी गुणा होके हो जाएगा अपना 4, तो यहाँ से भी 2 गुणा हो गया तो इसका भी तो 2 बाहर निकलेगा, तो ये 2 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा अपना पास a/4 रूट 4b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर अब करते हैं हम एग्जाम्पल। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा